देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई व्यक्ति प्रथम वर्ष में 320 रुपये, द्वितीय वर्ष में 360 रुपये, इस प्रकार वह अपनी बचत प्रति वर्ष 40 रुपये बढ़ाते जाता है, तो कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 रुपये हो जाएगी, है ना। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया आंकड़ा किसमें है जी, समांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित रुपए बढ़ रहा है, 40 रुपये बढ़ रहा है, निश्चित है, हर साल 40-40 रुपये बढ़ रहा है, ठीक। तो श्रेणी बराबर क्या हुआ सर, प्रथम वर्ष में 320 रुपया, उसके अगले वर्ष में 360 रुपया, उसके अगले वर्ष में फिर 40-40 रुपये बढ़ाते जाता है, यानी अगली वर्ष में कितना हो गया होगा, 360 में 40 बढ़ा दिया, है ना। और जो डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है, कह रहा है कितने वर्षों में उसकी बचत 5000 हो जाएगी। यानी सर दिया क्या है, दिया है SN बराबर कितना, 5000, यानी कितने वर्षों में इसके बचत का योग 5000 हो जाएगा। अच्छा, तथा बाकी सब इसमें से लिख लीजिए। A बराबर यानी प्रथम पद कितना, 320, सार्व अंतर D बराबर कितने का अंतर है सर, 40 का, सार्व अंतर 40 है। या फिर मन करे तो ऐसा लिखिए T2 माइनस का T1 यानी कि 360 माइनस का 320 यानी कि 40, है ना। अब लिखिए, अब चूंकि SN बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, सबके मान भर दीजिए। SN के जगह पे 5000 बराबर n/2, n का मान नहीं है छोड़ दीजिए, तो n/2 इंटू 2 इंटू में a यानी 320 प्लस n-1 और इंटू में d कितना, 40। देखिए अब इस 2 में इससे गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5000 और गुना में 2 बराबर n इंटू 32 दूना 64, 640। अच्छा, अब प्लस कितना, 40n और माइनस का 40 गुना कर दिया, ये हो जाएगा 10000, है ना, बराबर n इंटू 640 में से 40 गया तो 600, अब प्लस का 40n, है ना। अब क्या कीजिए, इनको उधर ले चलिए, लेकिन पहले इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 600n प्लस 40n स्क्वायर और माइनस का 10000 बराबर कितना, 0। इसको सजाइए तो हो जाएगा 40n स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 600n और माइनस का 10000 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, 40 कॉमन है, निकलेगा तो हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 15n और माइनस 40 में भाग लगेगा तो हो जाएगा 250 बराबर 0। 40 गुना में तो 40 भाग में, यानी मिलेगा n स्क्वायर प्लस 15n माइनस का 250 बराबर 0, है ना। अच्छा, अब गुणनखंड कर दीजिए, चाहे द्विघात सूत्र से बना दीजिए, आपकी इच्छा है, गुणनखंड कीजिए, हो जाएगा आसानी से n स्क्वायर प्लस 25n माइनस का 10n और माइनस का 250 बराबर 0। देखिए 25 दहा 250 और 25 में से 10 गया 15, कॉमन लीजिए n इंटू n प्लस 25 और माइनस 10 कॉमन लीजिए तो n माइनस माइनस प्लस 25 बराबर कितना, 0। तो ये हो गया n प्लस 25 और इंटू में n माइनस का 10 बराबर कितना, 0। अब यदि कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, यदि n प्लस 25 बराबर 0 तो n बराबर कितना मिल जाएगा, -25। अब सर माइनस में वर्ष कैसे हो सकता है ना, कितने वर्षों में, यानी -25 वर्षों में थोड़ी ना हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। अब यदि n-10 बराबर 0 तो n बराबर क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, अर्थात 10 वर्षों में उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 5000 रुपये हो जाएगी, है ना। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 का एक है, किसी उत्तल बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है। उत्तल बहुभुज का मतलब क्या है कि एक ऐसा क्षेत्र
जो कि क्या है, चारों तरफ से भुजाओं से घिरा हुआ है, लेकिन फिक्स पता नहीं है कि कितनी भुजाओं से घिरा हुआ है। बात समझना, बहुभुज तो है, चारों तरफ से भुजाओं से घिरा तो है, लेकिन कितनी भुजा है, जैसे हमने यहां बना दिया है ना 1 2 3 4 5, तो ये पंचभुज है, 5 भुजाओं से घिरा हुआ है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि उत्तल बहुभुज तो है, लेकिन भुजा हमको पता नहीं है। कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालिए और उनके अंतः कोणों का योगफल, यानी इनके बीच में जितना भी कोण बन रहा है ना, ये सब, तो इनके सभी कोणों का योगफल भी बताइए और बहुभुज की कितनी भुजा है वो भी बताइए। यानी जरूरी नहीं है पंचभुज है, ये षष्ठभुज भी हो सकता है, भुजाओं की संख्या कुछ और हो सकता है, 5 फिक्स नहीं है। अब सुनिए, सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले जो दिया है वो लिखा है सबसे छोटा कोण 120 डिग्री। देखिए तो समानांतर श्रेणी में है, चूंकि बहुभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है ना। अच्छा, समांतर श्रेणी में है और सबसे छोटा 120 डिग्री है, यानी प्रथम पद है ना, प्रथम पद बराबर क्या होगा, सबसे छोटा कोण यानी ए बराबर क्या डिग्री, 120 डिग्री है। सर ये 13 का 1 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि सार्व अंतर 5 डिग्री है, तो यही लिखिए तथा सार्व अंतर यानी कि d बराबर कितना 5 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहां से बहुभुज के कोणों का योग निकाल दीजिए, बहुभुज के कोणों का योग निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। मान भर दीजिए, n नहीं है, n छोड़ दीजिए, n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू a के जगह पर 120 है ना, आप प्लस n-1 वैसे ही रहने दीजिए, d का मान 5 भर दीजिए। हमको मिल रहा है n/2 इंटू में 12 दूना 24 240 अब प्लस 5n और माइनस का 5 है ना, तो इसको हम लिख पाएंगे n इंटू, ये देखिए 240 में से 5 गया 235 और प्लस का 5n और डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है Sn बराबर है, समीकरण 1 कह दीजिए है ना। अब ज्यामिति से है ना, ज्यामिति से बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है सर, कि कोणों का योग बराबर होता है 2 इंटू n-2 और इंटू में 90 डिग्री। तो ये होता है ज्यामिति से बहुभुज के कोणों का योग, यानी यहां से इतना हमने कोणों का योग निकाल दिया। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 बराबर कर दीजिए। एक तो हमने निकाला इससे और एक ज्यामिति से जो होता है वो ये फिक्स है, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है ना। अच्छा, तो समीकरण 1 और 2 से कितना है सर, n इंटू 235 प्लस 5n है ना, यहाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं है, कर दीजिए, और बटा में 2 बराबर इधर कितना 2 इंटू n-2 और इंटू में 90, 2 को उधर ले चलिए तो यहाँ बच जाएगा n इंटू 235 प्लस का 5n बराबर कितना, ये 2 उधर चल गया, यानी 2 गुना में ये 90 को इधर लाइए और इंटू में n- का 2, इनको हल कीजिए, कितना हो जाएगा 235n और प्लस 5n², इन सबको गुना करते हुए इधर लाइए। देखिए 9 का 36 360n तो माइनस का 360n है ना, और 9 का 36 360 दूना 720 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 720 बराबर 0। इसको सजा दीजिए तो 5n² है ना। अच्छा,
उसके बाद 5n स्क्वायर के बाद 235n में से 360n घटेगा तो माइनस का 125n है ना, अब प्लस का 720 बराबर 0। यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, हमको मिलेगा n स्क्वायर माइनस 25 25 125 25n अब प्लस यहाँ 144 मिल जाएगा बराबर 0। 5 गुना में तो 5 भाग में, यानी कि n स्क्वायर माइनस का 25n अब प्लस 144 बराबर 0 है ना। द्विघात बन गया। या तो गुणनखंड से हल कीजिए, चाहे द्विघात सूत्र लगाइए। क्या कीजिए, गुणनखंड लगा दीजिए। n स्क्वायर माइनस 16n है ना, अब माइनस का 9n प्लस 144 बराबर 0। 16 44 16 9 25 तो n इंटू एन माइनस 16 और माइनस 9 इंटू एन प्लस माइनस माइनस 16 बराबर 0। हमको मिल गया n माइनस 16 और n माइनस 9 बराबर कितना 0। इसका मतलब अब यदि कर दीजिए तो यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर कितना हो गया 16 हो गया। n बराबर 16 हो गया। अब n बराबर 16 आया है तो चेक करेंगे कि क्या बहुभुज का nवां कोण 180 डिग्री से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है उत्तल बहुभुज है और उत्तल बहुभुज में कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चेक कीजिए क्या nवां कोण निकालिए। nवां कोण बराबर कितना सर tn से निकलेगा। tn बराबर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो सर a का मान भरिए, देखिए ना कितना 120 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू में d कितना 5 कितना आ रहा है 120 अब प्लस 16 में से गया 15 15 25 75 और सर जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 195। क्या हुआ 180 से ज्यादा है ना, क्या है जो कि ग्रेटर देन 180 है। इसका मतलब है कि ये असंभव है, ये बात असंभव है। अब दूसरा भी है हमारे पास n माइनस 9 भी है। अब यहाँ आइए, अब यहाँ पे लिखिए यदि n माइनस 9 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना आएगा 9 आएगा। इसका मतलब हमने कितना निकाल लिया, बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 निकाल लिया, अर्थात भुजाओं की संख्या बराबर कितना 9। अब कह रहा था कि कोणों का योगफल बताइए, लिखेंगे अब अंतःकोणों का योगफल बराबर किसी में भी मान रख दीजिए, समीकरण 1 में चाहे 2 में रखिए, आसान है। क्या हो जाएगा Sn बराबर कितना 2 इंटू n माइनस 2 यानी 9 माइनस 2 और इंटू में 90 कितना हो गया सर 2 गुना 9 में से 2 गया 7 और गुना में 90 कितना हो गया 7 दूना 14 14 नवा कितना हो गया जी 126 और 0 है तो 0 यानी 1260 डिग्री उस बहुभुज के क्या हो गया सभी कोणों का योग हो गया। और उस बहुभुज में कई गो भुजा है 9 गो भुजा है। तो 13 का 2 नंबर क्वेश्चन है किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है ना। चूंकि बहुभुज के अंतःकोण किसमें है जी समांतर श्रेणी में है ना। सबसे छोटा कोण 42 डिग्री, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ऊपर वाले जैसा है ना। तो प्रथम पद है ना, यानी सबसे छोटा कोण यानी ये बराबर कितना डिग्री 42 डिग्री। सार्वंतर यानी कि D बराबर कितना है जी 33 डिग्री। ठीक कह रहा है बताइए इसमें कितनी भुजा है, यानी n बराबर बता देना है n बराबर। ठीक है सुनिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कोणों का योग, बहुभुज के कोणों का योग बराबर कितना Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में D। फॉर्मूला लिख दिया, अब मान भर दीजिए Sn बराबर n/2 इंटू में 2a यानी कि 2 गुना 42 और प्लस n माइनस 1 नहीं है n माइनस 1 और D का मान 33
मिल रहा है इंटू में 42 में 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा सर 84। आप प्लस हाई गुना कीजिए 33n और माइनस का 33, तो n/2 और इंटू में 84 में से 33 घटा दीजिए, है ना, कितना हो जाएगा 51 प्लस 33n। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकलने लायक है क्या? नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इसको ऐसा ही लिख दीजिए n इंटू 51 प्लस 33n और डिवाइडेड बाई 2, ये किसका मान हो गया? Sn का मान हो गया। ठीक है, अब ज्यामिति से आ जाइए। अब ज्यामिति से बहुभुज के कोणों का योग बराबर कितना होता है? 2 इंटू n-2 और इंटू में 90 डिग्री, है ना, यानी कि ये भी Sn ही है ना। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ आइए, क्या समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, है ना, कितना हो जाएगा? n इंटू 51 प्लस 33n डिवाइडेड बाई 2 और बराबर 2 इंटू n-2 और इंटू में 90, है ना, तो n इंटू 51 प्लस 33n और बराबर गुना होगा 2 से, है ना, ऊपर चल जाएगा, तो 1 के साथ गुना कीजिए, कितना 9 दूना 18, 18 दूना 36, 360 इंटू में n-2, इसको गुना कीजिएगा तो 51n प्लस 33n², इनको गुना करते हुए इधर ले आइए, हो जाएगा 360n और माइनस माइनस प्लस 720 बराबर 0। अब सजा दीजिए तो 33n², है ना, 51n में से 360n घटेगा तो माइनस का 309n और प्लस का 720 तो है ये है बराबर 0। 3 कॉमन निकाल लीजिए तो 11 33, 11n² और माइनस ये हो जाएगा 103n प्लस कितना 240 बराबर 0। 3 गुना में है तो 3 भाग में आएगा, यानी कि 11n² माइनस 103n प्लस का 240 बराबर 0, है ना। क्या हो जाएगा? गुणनखंड निकल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, 11n² और माइनस का 48n और माइनस का 55n, है ना, अब प्लस का 240 बराबर 0, है ना। कॉमन निकालिए, दोनों में क्या कॉमन है सर? n कॉमन है केवल, तो हमको मिलेगा 11n और माइनस 48। यहाँ से 5 कॉमन है ना, तो 11 × 5 = 55, यानी 11n प्लस माइनस माइनस 48 और बराबर 0। ये हमको मिल रहा है 11n माइनस 48 और इंटू में n-5 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि 11n माइनस 48 बराबर 0 तो हो जाएगा 11n बराबर 48, यानी कि n बराबर 48 और बटा में 11। ठीक है, और n क्या है? भुजाओं की संख्या है, तो सर संख्या 1 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या के रूप में होगी, ये भिन्न में तो नहीं हो सकती है, यानी ये क्या है? असंभव है बात। ठीक, अब यहाँ पे आइए, यदि n-5 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, यानी ये संभव है। अर्थात भुजाओं की संख्या बराबर कितना? 5। ठीक है, देखिए जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में है ना, वैसे ही लिखाएगा। चूंकि बहुभुज के अंतःकोण किसमें है जी? समांतर श्रेणी में है ना। अच्छा, कह रहा है इसका लघुत्तम कोण 88 डिग्री। लघुत्तम कोण का मतलब क्या? सबसे छोटा, है ना, यानी प्रथम पद बराबर लघुत्तम कोण यानी कि 88 डिग्री। सार्व अंतर यानी कि कितना? 10 डिग्री दिया है ना। अच्छा, कह रहा है उसकी भुजाओं की संख्या निकालिए, यानी n निकालिए। तो सबसे पहले कोणों का योग, है ना,
बराबर कितना, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न का है, एक बार समझ लीजिए, आराम से बनाइए। ठीक, एन का मान तो है नहीं, ए और डी भर दीजिए। तो सर एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 2 इंटू 88 और प्लस एन माइनस वन और इंटू में 10 है ना। एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 8 दूना 16 को 6 से लेकर 8 दूना 16 17 176 आप प्लस गुना कीजिए कितना 10 एन और माइनस का 10 है ना। कितना आ रहा है सर, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू में 176 में से 10 गया 166 और प्लस 10 एन है ना। तो हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू है ना, इंटू में कॉमन निकालिए 2 गुना में 2 इंटू 83 प्लस 5 दूनी 10 5 एन, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा है एन है ना। तो एस एन बराबर एन से सब में गुना कर दीजिए तो कितना 83 एन और प्लस का 5 एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। अब ज्यामिति से क्या बहुभुज के कोणों का योग बराबर कितना होता है सर, 2 इंटू एन माइनस 2 और इंटू में 90 डिग्री, यानी ये भी तो एस एन ही है। तो समीकरण 2। अब यहाँ आइए, क्या कीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हो जाएगा 83 एन और प्लस 5 एन स्क्वायर बराबर 2 इंटू एन माइनस 2 और इंटू में 90 डिग्री है ना। तो 83 एन प्लस 5 एन स्क्वायर बराबर गुना कीजिए 9 दूना 18 में एन से 180 एन और माइनस का 9 1 36 360, इनको इधर लाइए तो सजाते हुए लिखिए 5 एन स्क्वायर प्लस 83 एन और माइनस का 180 एन और माइनस माइनस प्लस 360 बराबर 0 है ना। अच्छा, तो कितना हो जाएगा 5 एन स्क्वायर और इसको घटाइएगा सर 180 में से 83 तो माइनस में आएगा है ना। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ आ गया 7, तो 17 में से 8 गया 9, 97 एन और प्लस का 360 बराबर कितना 0 है ना। कॉमन निकलने लायक नहीं है, गुणनखंड कीजिए हो जाएगा आसानी से। आप कॉमन करेगा तो द्विघात से सॉल्व कीजिएगा, देखिए कैसा हो जाएगा 5 एन स्क्वायर और माइनस का 72 एन और माइनस का 25 एन और प्लस तो 360 है, ये है बराबर कितना 0। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में केवल एन कॉमन है तो एन कॉमन लिया तो बच गया कितना 5 एन माइनस कितना 72 और माइनस इनमें से सर 5 कॉमन है तो हो जाएगा कितना 50 25 5 एन प्लस माइनस माइनस 72 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं 5 एन माइनस 72 और ये क्या एन माइनस का 5 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि 5 एन माइनस का 72 बराबर कितना 0 हो तो 5 एन बराबर 72 मिलेगा, यानी एन बराबर 72/5। इसका मतलब है कि n क्या आ गया, पूर्णांक नहीं आया, भिन्न आया है ना। तो सर ये असंभव है क्योंकि ये पूर्ण संख्या नहीं है ना। अब यदि n-5 बराबर 0 हो तो n बराबर कितना मिलेगा 5 मिलेगा, अर्थात यही तो हमारा सही आंसर है। अर्थात भुजाओं की संख्या बराबर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। ठीक, देखिए जी 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के कोण समानांतर श्रेणी में है ना। चूंकि चतुर्भुज के कोण किस में है जी, समांतर श्रेणी में है ना। यानी कि इसका कुछ प्रथम पद होगा और कुछ सार्वंतर होगा है ना। तो माना प्रथम पद है ना, प्रथम पद बराबर a है ना। अच्छा, तथा सार्वंतर
बराबर डी बराबर 2 डिग्री दिया है और कुछ नहीं कह रहा है कोणों को ज्ञात करें। तो हमें 4 पद निकालना पड़ेगा क्योंकि चतुर्भुज के 4 कोण 4 पद होंगे, है ना, और उनका क्या करेंगे, योग करेंगे, है ना। तो चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है जी, 360 डिग्री होता है। फॉर्मूला इधर लिख दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d बराबर 360। मान भरिए। n का मान कितना है सर, चतुर्भुज के कै गो कोण, 4 गो कोण, तो 4/2 इंटू में 2, प्रथम पद a माना ही है तो a छोड़ देंगे, प्लस n-1 यानी 4-1 और सारवंतर देखिए 2 दिया है तो 2 भर दीजिए, बराबर कितना 360। कटेगा तो 2 दूनी 4 मिल गया, 2 इंटू 2a अब प्लस 4 में से गया 3 और 3 दूना 6 बराबर 360। ठीक है, कितना हो जाएगा जी, 4a अब प्लस 6 दूना 12 बराबर 360, यानी कि 4a बराबर 360 माइनस 12, तो सर 4a बराबर घटेगा तो हो जाएगा 348, है ना। 4 गुना में है तो 4 भाग में ले जाइए, ठीक, दूसरी साइड तो ये कटेगा, हो जाएगा 4 से 4 × 8 = 32, 2 8 4 7 28, अर्थात प्रथम कोण यानी कि T1 यानी कि A बराबर 87 डिग्री, है ना। द्वितीय कोण यानी कि T2 यानी कि कितना, A प्लस कै गो D, A गो D, है ना। A का मान भरिए, कितना है 87, अब प्लस D देखिए ना 2 है, कितना हो गया जी 89 डिग्री। तृतीय कोण बराबर T3 यानी कि A प्लस 2D, कितना हो गया 87 प्लस 2 इंटू 2 यानी 87 प्लस 4 कितना हो गया 91 डिग्री। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ कोण यानी कि T4 बराबर A प्लस 3D यानी कि 87 प्लस 3 गुना 2, है ना, कितना हो गया 87 प्लस 6 यानी कितना 93 डिग्री। ठीक है, तो देखिए जी अब क्वेश्चन नंबर 15 है। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, इनकी आयु समांतर श्रेणी में है ना, चूंकि आयु समांतर श्रेणी में है, लिख दिया। अच्छा, कह रहा है कि और सारवंतर 4 महीना है ना, तो लिखेंगे सारवंतर यानी कि D बराबर 4 महीने। इसको आप क्या कीजिए वर्ष में बदल लीजिए, तो 4 महीने यानी कितना 4/12 वर्ष, है ना, काट लीजिए 4 × 12 यानी D बराबर कितना 1/3 वर्ष। ठीक है, अच्छा, और कह रहा है सबसे छोटे लड़के की आयु 8 वर्ष है, यानी प्रथम पद सबसे छोटा यानी प्रथम, तथा प्रथम पद बराबर A बराबर 8 वर्ष। ठीक है, अब कह रहा है कि उनकी आयु का योगफल 168 है यानी Sn, तथा योगफल दे दिया बराबर Sn बराबर 168। बस आसान है, चूँकि लिखिए Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d होता है, सबके मान भर दीजिए। Sn बराबर 168 बराबर n का मान है क्या, नहीं है, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 8 प्लस n-1 और इंटू d का मान देखिए कितना 1/3 भरा, है ना। क्या कीजिए सर, ये 2 नीचे है भाग में तो यहाँ गुना में कर दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 168 और गुना में 2 बराबर n इंटू में, ये देखिए 8 दूना 16,
है ना, 8 दूना 16, अब प्लस ये कितना हो गया 1/3 में n-1 से गुना होगा तो सर होगा n-1 और बटा में 3। अच्छा, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 और 16 दूना 32 1 33 336 बराबर n और इंटू में इसको हल कर लीजिए। हाँ कुछ नहीं तो 1 3 1 का लघुत्तम 3 1 3 3 यानी सुरतियाँ 48 प्लस n-1 है ना, n-1। अब इसको क्या लिखेंगे 336 और गुना में नीचे 3 तो फिर 3 ऊपर जाएगा बराबर बच जाएगा अपने पास n इंटू 48 में से गया 47 और प्लस का n है ना, गुना कर दीजिए 6 3 18 के 8 हासिल 1 33 3 99 और 100 यानी 1008 बराबर n में सबसे गुना होगा तो 47n और प्लस का n²। इसको उधर ले चलिए तो कितना हो जाएगा 47n प्लस n² और माइनस का 1008 बराबर 0। सजा दीजिए इसको तो हो जाएगा n² प्लस 47n और माइनस का 1008 बराबर 0। अब यहाँ से आप जैसे हल कर लीजिए या तो द्विघात सूत्र से या तो गुणनखंड से। देखिए गुणनखंड से बना रहे हैं, छोटा में हो जाएगा, कैसे लिखाएगा सर n² और उसके बाद प्लस का 63n और माइनस का 16n है ना और माइनस का 1008 बराबर 0। ठीक है। अच्छा 63 में 16 से गुना करेंगे 1008 आ जाएगा और 63 में से 16 घटेगा तो 47 मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, n कॉमन है तो बच गया n प्लस 63 है ना, और यहाँ से क्या कॉमन है जी, यहाँ से 16 कॉमन है तो -16 कॉमन निकाला तो n और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 63 बराबर 0। क्या मिला सर n प्लस 63 और इंटू में n-16 बराबर 0। अब यहाँ आइए क्या कीजिए, बस यदि कर दीजिए और खेल खत्म। क्या यदि n प्लस 63 बराबर 0 तो n बराबर कितना -63। अब सर n है क्या, n क्या है, कितने विद्यार्थी हैं, संख्या है विद्यार्थियों की, है ना। तो सर विद्यार्थियों की संख्या नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, यानी ये क्या है असंभव है ना। अब यदि कितना n-16 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या मिलेगा 16 मिलेगा। इसका मतलब लिखेंगे अर्थात विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने 16 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। देखिए जी अब 16 नंबर क्वेश्चन है, मान लीजिए कि दो व्यक्ति A और B एक ही स्थान से एक ही दिशा में प्रस्थान करते हैं। A प्रतिदिन 8 किलोमीटर लगातार दूरी तय करता है और B पहले दिन 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। सुनिए ये कोई एक स्थान है, यहीं से दो व्यक्ति A और B एक दिशा में चलते हैं, है ना। तो इस स्थान से इधर ही A भी चलता है और इधर ही B भी चलता है। तो सर यहाँ से A जो चलता है ना एक दिन में कितना चलता है 8 किलोमीटर चलता है ना, और प्रतिदिन 8 ही चलता है, यानी पहले दिन 8 चला, दूसरे दिन फिर 8, तीसरे दिन फिर 8। ठीक। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि B पहले दिन तो 5 किलोमीटर चला, है ना। B जो है वो पहले दिन तो 5 किलोमीटर चला, है ना, पहले दिन इतना चला। ठीक, कौन B। और प्रतिदिन पूर्ववर्ती दिन की अपेक्षा 3/4 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। इसका मतलब है कि जब ये अगला दिन के लिए तैयार होगा ना तो A तो 8 ही चलेगा, लेकिन अब B ये कितना चलेगा, B 5 पहले चला है और इसमें ये 3/4 और जोड़ के चलेगा, अगले दिन 3/4 किलोमीटर दूरी बढ़ा देगा। अच्छा इसी तरह से दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन फिर इतना में 3/4 और जोड़ के चल रहा है ना। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि B A को कितने दिनों बाद पकड़ लेगा, यानी B और A जो दोनों की दूरियां अलग अलग है कब दोनों एक साथ हो जाएंगे, B और A किस दूरी पर दोनों एक जगह पे एक साथ कभी मिलेंगे कितने दिनों के बाद, है ना। B A को कितने दिनों बाद पकड़ लेगा, मानेंगे, लिखेंगे माना B A को कितना n दिनों के बाद
पकड़ लेगा, है ना। अच्छा, n दिन के बाद कहीं पकड़ लेगा तो हम n दिन में a द्वारा तय दूरी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि उस n दिन में a का दूरी भी तो मालूम होना चाहिए कि a कितना चला, और फिर b की भी दूरी निकलेगा n दिन में। तो सबसे पहले लिखेंगे n दिन में a द्वारा तय दूरी बराबर, बताइए रोज चल रहा है 8 किलोमीटर और n दिन में कितना चलेगा, 8n किलोमीटर, ठीक। अच्छा, उसके बाद अब B के लिए क्या है सर, पहला दिन 5 किलोमीटर, यानी प्रथम दिन तय दूरी यानी कि ये बराबर 5 किलोमीटर, है ना। उसके बाद 3/4 बढ़ाते जाता है, यानी सर बढ़ रहा है हर बार 3/4 3/4, यानी कि सार्व अंतर बराबर कितना, d बराबर 3/4 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, तो n दिन में तय दूरी, है ना, n दिन में b द्वारा तय दूरी बराबर कितना होगा सर, Sn होगा। Sn माने n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 और इंटू में d, मान भरिए, है ना, कितना n/2, तो n तो n दिन ही है तो n/2 वैसे ही रह जाएगा, 2a यानी 2 इंटू a के जगह पे 5 प्लस n वैसे ही रहेगा n-1 और इंटू में d के जगह पे 3/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर n/2 5 दूना 10 और प्लस इनको थोड़ा सा हल कर दीजिए तो 3n/4, है ना, अब माइनस का 3/4। अब ये क्या है सर, ये Sn है, यानी ये n दिन में b द्वारा तय दूरी है, ये n दिन में a द्वारा तय दूरी है। तो दोनों की तय किया गया कुल दूरी जब समान होगा तभी तो एक जगह पे मिलेंगे। इसका मतलब है अब प्रश्न से n दिन में a द्वारा तय दूरी बराबर कितना, n दिन में b द्वारा तय दूरी, है ना। तो a द्वारा तय दूरी कितना है सर, 8n, और b द्वारा तय दूरी ये है कितना, n/2 इंटू में 10 प्लस 3n/4 और माइनस का 3/4। हल कीजिए, 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 8 दूना 16n बराबर n इंटू कितना सर, देखिए कुछ नहीं तो बटा 1 4 4 1 का लघुत्तम 4 1 चौका 4 यानी 10 चौका 40 और प्लस 3n और माइनस का 3, ठीक। ये इधर जाएगा तो गुना होगा, है ना, 16n गुना में 4 बराबर n इंटू 40 में से 3 गया 37 और प्लस 3n, ठीक। गुना कीजिए 16 का 64n बराबर n में सबसे गुना यानी 37n प्लस 3n स्क्वायर, इनको उधर ले आइए, हो जाएगा 37n प्लस 3n स्क्वायर और माइनस का 64n बराबर कितना, 0। अब 3n स्क्वायर माइनस कितना 27n बराबर 0, दोनों में 3n कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए, तो 3n कॉमन निकला तो बच गया n, है ना, माइनस 3 9 27 9, n बाहर निकल ही गया बराबर कितना 0। दो कंडीशन बनेंगे, यदि 3n बराबर 0 तो n बराबर कितना होगा सर, 0/3 यानी n बराबर 0। अब 0 दिन में सब काम कैसे हो सकता है, यानी कि असंभव है, क्या है ये, असंभव है। अच्छा, यहां पर आइए, यदि n-9 बराबर 0 तो n बराबर 9, इसका मतलब क्या हुआ कि सर b a को 9 दिनों के बाद पकड़ लेगा, अर्थात b a को 9 दिनों के बाद
पकड़ लेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि किसी कुएं की सिद्ध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है। कुएं से सबसे नजदीक का वृक्ष की दूरी कितना है? 10 मीटर है। ये क्या है? यहां पर एक ठो कुआं है ना, इसमें पानी है, ठीक, पानी है। हो क्या रहा है कि कुएं के सबसे नजदीक का वृक्ष एक ठो 10 मीटर की दूरी पर है, हाँ, है ना। अच्छा, और बाकी सभी वृक्ष हैं। कई गो वृक्ष है सर? 25 गो वृक्ष है। कितनी दूरी पर? 5-5 मीटर की दूरी पर। तो 5-5 मीटर की दूरी पर ये सभी वृक्ष हैं, है ना। इनकी दूरी भी 5, इनकी दूरी भी 5, और कहां तक है सर? 25 गो वृक्ष टोटल। ठीक, सुनिएगा। कह रहा है कि कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को सींचता है और प्रत्येक वृक्ष को सींचते हुए वे अगले वृक्ष के लिए पानी लाने कुएं पर लौट आता है। यानी क्या हुआ? माली के पास बड़का बाल्टी नहीं है, छोटका बाल्टी है। क्या करता है? एक बार पानी इसमें से भरता है कुएं में से, और भर के एक पेड़ पर डालता है, पानी खत्म, है ना। क्या हुआ? माली फिर लौटा, फिर कुएं से पानी भरा, अब फिर जाके दूसरे पेड़ पर गिराता है, पानी खत्म, फिर आता है, फिर पानी भरा, है ना। अब फिर जाके एक पेड़ पर गिराया, पानी खत्म। यानी एक बार में एक पेड़ को सींचता है, एक बाल्टी पानी भर के 2-3-4 पेड़ों को नहीं सींचता है। कह रहा है हमसे कि सभी वृक्षों को सींचने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे सर? माली द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली बार माली क्या किया सर? कुआं के पास पहुंचा, है ना, ये माली है। क्या किया? इसमें से पानी डुबकाया, डुबुक भर लिया, अब भर के जाके हेजा जाके पटक दिया, पानी गिरा दिया। क्या हुआ? ये जो पौधा था सींच गया। कितना दूरी तय किया? 10 मीटर की दूरी तय किया, 10 मीटर की दूरी तय किया प्लस अब इसको हाई वाला पेड़ पटाना है। तो क्या करेगा? हेजा पानी डुबकाया है, पानी गिरा दिया है, तो वापिस जाएगा भरने के लिए, तो वापिस गया भारा। कितना चला? 10 चला एगो पेड़ पटाने में, वापिस जाके 10 चला भारा। अब यहां से कहां जाएगा? ये मलिया जो है यहां जाके पानी गिराएगा। कितना दूरी? 10 और 5 15 दूरी तय किया, यानी प्लस का 15। एगो पेड़ को पटाने में कितना? यहां से चला 10 और लौटा तो 10 5 15, यानी 25 मीटर की दूरी तय किया। ठीक, अब प्लस, अब यहां पानी हो गया खत्म। अब इसको ये पटाना है, ये वाला, तो क्या करेगा? यहां से लौटेगा। कितना? 5 या 10 15 दूरी तय करेगा, लौटने में भरेगा। अब भर के अब चौथा पेड़ पर जाएगा यहां, तो 10 5 15 और 5 20 मीटर की दूरी तय करेगा। फिर अब इस पेड़ पर पटाना है इसको, तो क्या करेगा? यहां पानी गिरा चुका है, यहां से लौटेगा, तो कितना लौटेगा? 5 5 10 10 20 लौटेगा, पानी भरेगा, है ना। 20 लौटा, पानी भरा, और पानी पटाने के लिए जब यहां आएगा तो सर कितना दूरी तय करेगा? 10 और 10 20 और 5 25 मीटर की दूरी तय करेगा। और ऐसा ये कार्यक्रम कई गो पेड़ तक चलेगा? 25 पेड़ों तक, क्योंकि 25 गो पेड़ है, यानी पदों की संख्या क्या है? 25, तो लिखेंगे 25 पदों तक। ठीक, अब थोड़ा इनको ठीक कर लीजिए। तो 10 प्लस 15 10 25 प्लस 20 और 15 35 प्लस 25 और 20 45 और प्लस डॉट 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 25 पदों तक। देखिए सर सारवंतर, देखिए सारवंतर, 25 में से 10 गया 15 और 35 में से 25 गया 10। एपी में नहीं है, यहां से पद एपी में नहीं है, क्योंकि सारवंतर अलग अलग है। 25 में से 10 गया 15 और 35 में से 25 गया 10। लेकिन अगर यहां से देखा जाए, यहां से
तो ये है एपी में। कैसे? 35 में से 25 गया कितना? 10। 45 में से 35 गया 10, यानी इसके आगे के पद एपी में है, यानी 10 एपी में केवल नहीं है, तो 10 को छांट दीजिए। 10 प्लस, अब इनको ऐसा लिखिए, कैसे? 25 प्लस 35 और प्लस 45 और प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सुनिए, एक पद हमने बाहर निकाल दिया तो भीतर अब कै गो पद बचेगा सर? 25 नहीं 24 बचेगा। 24 पदों तक ब्रैकेट में कितना बच गया? 24 गो, एगो छांट दिए। ठीक, अब क्या कीजिए? 10 प्लस डायरेक्ट मान भर दीजिए, एस एन बराबर कितना? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अंतिम क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना? सुनिए, 10 प्लस n पदों की संख्या 24/2 इंटू 2a, यानी 2 इंटू a के जगह पर कितना है जी? 25 है प्रथम पद, प्लस n-1 यानी 24 - 1 इंटू में d, यानी सारवंतर 35 में से 25 गया 10। एकदम आसान है, कटेगा 12 दूना 24, तो लिखेंगे 10 प्लस 12 इंटू 25 दूना 50 प्लस 24 में से गया 23 और 23 दहा 230, है ना? 10 प्लस 12 गुना में 230 50 280, है ना? 10 प्लस गुना कीजिए 28 में 12 से आ जाएगा 336, 1 0 तो 1 0, है ना? अच्छा, तो 10 जोड़ दीजिए तो 33 60 और प्लस 10 कितना हो गया? 33 70 मीटर। यानी उस माली को कितना चलना पड़ा? 25 को पेड़ पटाने के लिए 33 70 मीटर चलना पड़ा।